सोचिए, आप अपने परिवार की सेहत के लिए रोज जो ताजा फल, हरी सब्जियां और दूध खरीद कर लाते हैं, अगर वही धीरे धीरे उनके शरीर में धीमा झर घोल रहा हो तो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई कोर्टरूम ड्रामा फिल्म द इंडिया स्टोरी। यह कहानी किसी कल्पित दुनिया की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी थाली में परोसे जा रहे कड़वे सच की है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से। पूर्व आर्मी अफसर योगेश पाटिल यानी श्रेयस तलपड़े अपनी 6 साल की मासूम बेटी परी की मौत के बाद एफआईआर दर्ज कराने पहुंचता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किसी एक इंसान पर इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि वो केस दर्ज कराना चाहता है कीटनाशक बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों, कृषि विभाग और सिस्टम के खिलाफ। योगेश का कहना है कि उसकी बेटी की मौत कोई कुदरती बीमारी नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या है। आखिरकार एक हिम्मत वाली वकील अर्चना यानी काजल अग्रवाल योगेश के इस अनोखे और मुश्किल केस को लड़ने का फैसला करती है। यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। योगेश अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी परी के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक परी की तबीयत खराब होती है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो रिपोर्ट देखकर योगेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी मासूम बच्ची को एडवांस्ड स्टेज का कैंसर है। अपनी बच्ची का इलाज कराते कराते योगेश जब इसके पीछे की वजह ढूंढने निकलता है तो उसके सामने एक दिल दहला देने वाला सच आता है। जो बच्ची रोज ताजी सब्जियां और दूध पीती थी, उसके शरीर में कैंसर किसी बाहर के इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि रसायनों और जहरीले कीटनाशकों से फैली मिलावट की वजह से हुआ था। अर्चना बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करती है। कोर्ट रूम में बहस छिड़ती है। एक तरफ होती है मासूमों की जान बचाने की जंग, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का अरबों का बिजनेस। विपक्ष के वकील दलील देते हैं कि बिना पेस्टिसाइड्स के खेती मुमकिन ही नहीं है, और अगर इन पर बैन लगा तो देश में भुखमरी आ जाएगी। मामला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहता। बाहर किसान संगठन और दवा कंपनियां विरोध पर उतर आती हैं। इसी बीच जब मामले की जांच आगे बढ़ती है तो नकली दूध और केमिकल से बनी चीजों का ऐसा काला सच सामने आता है कि पूरा देश सन्न रह जाता है। अर्चना बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करती है। कोर्ट रूम में बहस छिड़ती है। एक तरफ होती है मासूमों की जान बचाने की जंग, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का अरबों का बिजनेस। विपक्ष के वकील दलील देते हैं कि बिना पेस्टिसाइड्स के खेती मुमकिन ही नहीं है, और अगर इन पर बैन लगा तो देश में भुखमरी आ जाएगी। मामला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहता। बाहर किसान संगठन और दवा कंपनियां विरोध पर उतर आती हैं। इसी बीच जब मामले की जांच आगे बढ़ती है तो नकली दूध और केमिकल से बनी चीजों का ऐसा काला सच सामने आता है कि पूरा देश सन्न रह जाता है। अर्चना बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करती है। कोर्ट रूम में बहस छिड़ती है। एक तरफ होती है मासूमों की जान बचाने की जंग, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का अरबों का बिजनेस। विपक्ष के वकील दलील देते हैं कि बिना पेस्टिसाइड्स के खेती मुमकिन ही नहीं है, और अगर इन पर बैन लगा तो देश में भुखमरी आ जाएगी। मामला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहता। बाहर किसान संगठन और दवा कंपनियां विरोध पर उतर आती हैं। इसी बीच जब मामले की जांच आगे बढ़ती है तो नकली दूध और केमिकल से बनी चीजों का ऐसा काला सच सामने आता है कि पूरा देश सन्न रह जाता है।